और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद किया जा चुका है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए का आदेश है, केवल जिनको छूट है यानी कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एसेंशियल सर्विसेज वाली, उसमें प्राइवेट दफ्तर वही खुल सकेंगे जो एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में आते हैं। यानी दिल्ली के बाकी सभी प्राइवेट दफ्तर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अभी प्राइवेट दफ्तर की संख्या 50% की क्षमता से चल रही थी, 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एसेंशियल सर्विसेज के प्राइवेट दफ्तर छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों को बंद कर दिया गया। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो ऐलान हुआ ये कब से लागू होगा? देखिए, ये ऐलान तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है। देश की राजधानी में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक हुई थी और काफी लंबी ये बैठक चली थी और उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि दिल्ली में हालात कैसे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अस्पतालों में जो मरीज हैं वहां पर गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, मौत की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जो प्राइवेट दफ्तर हैं दिल्ली में, उन्हें पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया है। वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही काम कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि रेस्टोरेंट और बार जो है वहां पर अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, लोग टेक अवे कर सकेंगे। साथ ही पंकज, आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जाहिर तौर पर कुछ नए ऐलान, कुछ नई पाबंदियां इसमें भी शामिल होंगी। देखिए, दिल्ली में जो हालात हैं कोरोना के और दिल्ली सरकार की कैसे की तैयारियां हैं, क्योंकि अभी ये देखने के लिए मिल रहा है कि होम आइसोलेशन में जो कोरोना मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दिल्ली में आने वाले दिनों में जो हालात आएंगे उनके लिए सरकार किस तरह से तैयार है, इसके बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जो फैसले होने थे पाबंदियों को लेकर वो डीडीएमए की मीटिंग में हो चुके हैं और अब सरकारी आदेश जारी हो चुका है। ठीक है, कुमार कुणाल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया कि अब जो निजी दफ्तर है वो भी बंद कर दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ रेस्टोरेंट और बार जो है वहां पर आप बैठकर नहीं खा सकते। और कौन कौन से बड़ा ऐलान यहां पर डीडीएमए की तरफ से किया गया है? देखिए, जो कल बैठक हुई थी उसमें बहुत सारी बिंदुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी और ये जो दो मुख्य फैसले लिए गए हैं, बार और रेस्टोरेंट बंद करने का और साथ ही साथ प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह बंद करने का, जो कि नॉन एसेंशियल है यानी गैर जरूरी है, वो पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम में जाएंगे। अब ये समझिए कि इसके पीछे की जो वजह है वो है कि 25% जो है इस समय पॉजिटिविटी दर है, लगभग 11% हॉस्पिटलाइजेशन दर है। हालांकि इस बार अभी ऑक्सीजन बेड और साथ ही साथ जो वेंटिलेटर है उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन अब भी काफी ऊपर है, लगभग 11% जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ऐसे में मुश्किल ये है कि किस तरीके का फैसला लिया जाए। बैलेंस बनाना है, पूरी तरह से लॉकडाउन भी करना कई सारी दिक्कतों को पैदा करता है, खासतौर पर जो कि हर रोज कमाते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। माइग्रेशन शुरू हो जाता है, लोग बाहर निकलने जाने शुरू हो जाते हैं, तो पूरी तरह लॉकडाउन भी नहीं करना है और साथ ही साथ जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का मौजूदा वेव है उस पर भी लगाम लगाना है। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि पूरी तरह से जो प्राइवेट दफ्तर है वो बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ उनको घर से काम करना अलाउ होगा और फिलहाल बाजारों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। जो इवन ऑड के तर्ज पर बाजार खुलते हैं उसी तरीके से मॉल बाजार खुलते रहेंगे, लेकिन ये जो दो बड़े फैसले हैं कि खाना रेस्टोरेंट में जाकर के बार बंद हो जाएगा और प्राइवेट दफ्तर बंद होंगे, ये कहीं ना कहीं लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए एक बड़ी कोशिश है सरकार की तरफ से। और इसी पर कल जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी जिसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, साथ ही साथ उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम लोग जो उसमें बैठे थे, उनमें यही चिंता थी कि इस तरीके से जो रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की उस पर कैसे काबू पाया जाए और उसी के मद्देनजर ये दोनों बड़े फैसले आज आदेश जारी करके लागू कर दिए गए। साथ ही कुमार कुणाल, जिस तरीके से ये कहा गया था कि रोजगार प्रभावित ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सेकेंड वेव के बाद ये सारे रोजगार, चाहे वो रेस्टोरेंट, बार, पब और अन्य जो चीजें बंद की गई हैं, उनसे जुड़े हुए जो तमाम लोग थे वो वापस एक बार फिर से रोजगार उनका पटरी पर आ रहा था। एक बार फिर इनके शटडाउन होने से वही संकट की स्थिति बन गई है।
बिल्कुल, लेकिन एक बात आपको नेहा ध्यान देने वाली होगी कि डाइन इन बंद किया गया, यानी आप रेस्टोरेंट में जाकर के खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप टेक अवे यानी घर मंगवा सकते हैं या आप वहां जाकर के पैक करवा सकते हैं। तो पूरी तरह रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो वहां पर जाते हैं, वहां बैठ करके खाना खाते हैं, उनके लिए पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन रेस्टोरेंट का काम चलता रहेगा। जो वहां पर काम करने वाले हैं वो काम करते रहेंगे ताकि लोग अपना खाना पैक करवा सकें या कोई जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उनके जरिए लोग अपने खाने का ऑर्डर देते हैं उनको घर तक खाना पहुंचाया जा सके, वो सारी सुविधाएं चलती रहेंगी। इसीलिए ये एक बड़ा मुश्किल था, तालमेल कैसे बिठाया जाए। रोजगार का खतरा सबसे बड़ा होता है और उसकी वजह से मुश्किल ये भी आती है कि भीड़ भाड़ बढ़ती है। बस जहां से बस ली जाती है वहां पर, रेलवे स्टेशन पर, वहां भीड़ ना हो, काम भी चलता रहे, रोजगार भी चलता रहे, लोगों को मुश्किल भी ना हो, जो आर्थिक स्थिति है वो भी पटरी पर चलती रहे और साथ ही साथ जो कोरोना की रफ्तार है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। ये दोनों किस तरीके से किया जाए उसको लेकर के ही जो मंथन था, कल करीब 1.5 घंटे की मीटिंग चली है, उस मीटिंग में यही सारी बातें चर्चा में रही।